बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मनीर ने एक ताज़ा तरीन बयान दिया है और इस ताज़ा तरीन बयान के बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आइन और शरीयत के ख़िलाफ़ जो कादियानियों के हक़ में फ़ैसला दिया है उसकी कोई हैसियत नहीं रही। इस ताज़ा तरीन बयान में आर्मी चीफ ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बाकायदा हमायत की है और जब वो बयान दे रहे थे तो जो बड़े बड़े उलमाए कराम थे वो देखते रह गए कि आर्मी चीफ ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की खुल कर कैसे हमायत की है। मज़ीद तफ़सीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश है कि वीडियो को लाजमी से लाइक किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों की खिदमत में लेकर आते रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि जनरल सैयद आसम मनीर साहब ने उलमा कन्वेंशन में, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी शिरकत की, वहाँ पर शहबाज शरीफ के सामने और उलमाए कराम के सामने एक ताज़ा तरीन बयान दिया है और इस तरह का बयान उलमाए कराम भी वहाँ पर नहीं दे सके। जनरल सैयद आसम मनीर साहब ने कहा कि जो आइन पाकिस्तान और शरीयत को नहीं मानता हम उसको पाकिस्तानी नहीं मानते। अब जो काजी फ़ाइज़ ईसा ने फ़ैसला किया है कादियानियों के हक़ में वो आइन के भी ख़िलाफ़ है और शरीयत के भी ख़िलाफ़ है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आर्मी चीफ़ अपने बयान पर कारबंद रहते हैं तो काजी फ़ाइज़ ईसा की छुट्टी हो जानी चाहिए, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस हैं और इतने बड़े ओहदे पर आइन और शरीयत की खिलाफ वर्जी करने वाला शख्स, जिसको आर्मी चीफ पाकिस्तानी भी नहीं मानते, तो कोई पाकिस्तानी हुए बगैर कैसे इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठ सकता है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ यही है कि जो काजी फ़ाइज़ ईसा ने आइन और शरीयत के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है, इसको या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वापस ले या काजी फ़ाइज़ ईसा जैसे लोग जो आइन और शरीयत को नहीं मानते उनको इस ओहदे से हटा दिया जाए। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।